स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आने वाले अपकमिंग ट्रैक की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो पूरे शो की दिशा बदलने वाला है। क्या राही एक बार फिर अनुपमा के खिलाफ खड़ी होगी? और क्या शो में किसी पुराने किरदार की एंट्री से रिश्तों का पूरा गणित उलटपुलट होने वाला है? कहानी वहीं से रफ्तार पकड़ती है जहां अनुपमा की जिंदगी में शांति नाम की चीज दिख ही नहीं पाती। हर बार जब लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, तभी कोई नया तूफान उसकी दुनिया हिला देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहानी में धीरे धीरे दो नई एंट्री होती हैं, जिनका असर सीधा अनुपमा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। ये दोनों चेहरे बाहर से भले ही मासूम दिखें, लेकिन उनके आने से अनुपमा की दुनिया में उथल-पुथल मचने वाली है। अनुपमा को अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि ये नए लोग उसके जीवन में सिर्फ परेशानियां ही नहीं, बल्कि पुराने जख्मों को भी फिर से हरा कर देंगे। इसी बीच अनुपमा की नजर कपिल पर पड़ती है, जिसका बदला हुआ हाल उसे अंदर तक हिला देता है। कपिल के चेहरे पर डर, आंखों में घबराहट और सिर पर लगी चोट अनुपमा को बेचैन कर देती है। उसे बार बार राघव की याद आने लगती है। वही दर्द, वही बेबसी और वही खामोशी। अनुपमा का दिल गवाही नहीं देता कि कपिल के साथ जो हो रहा है वो सही है। वो उससे सवाल पर सवाल करने लगती है, लेकिन कपिल कुछ भी बोलने से कतराता है। उसकी चुप्पी अनुपमा को और ज्यादा परेशान कर देती है। दरअसल कपिल के मन में कीर्ति का डर इस कदर बैठ चुका है कि वो सच सामने लाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। अपनी मां से चोरी छुपे मिलने की सजा के तौर पर कीर्ति ने उस पर हाथ उठाया होता है, और यही बात कपिल को अंदर से तोड़ देती है। अनुपमा ये सब महसूस तो करती है, लेकिन बिना सबूत के किसी नतीजे पर पहुंचना उसके लिए भी आसान नहीं होता। इधर कोठारी हाउस में रहते हुए अनुपमा की नजरें कीर्ति के बर्ताव पर टिकने लगती हैं। कीर्ति का दोहरा चेहरा धीरे धीरे अनुपमा के सामने आने लगता है। बाहर से सभ्य और समझदार दिखने वाली कीर्ति घर के अंदर एकदम अलग रूप में नजर आती है। उसकी बातें, उसका गुस्सा और कपिल पर उसका हुक्म चलाना, ये सब अनुपमा को साफ साफ इशारा देने लगता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। अनुपमा का अंदर का इंसाफ पसंद इंसान फिर से जाग उठता है। उसे लगता है कि अगर अब भी वो चुप रही तो कपिल की हालत और बदतर हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे अनुपमा कीर्ति के खिलाफ खड़ी होने का मन बनाती है, वैसे वैसे उसकी अपनी बेटी राही उससे दूर होने लगती है। राही को लगता है कि अनुपमा हर बार बिना पूरी सच्चाई जाने दूसरों के मामलों में दखल देती है। राही के मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं अनुपमा का ये रवैया उनके परिवार के लिए नई मुसीबत न खड़ी कर दे। मां बेटी के बीच की ये खटास धीरे धीरे बढ़ने लगती है। राही खुलकर अनुपमा के फैसलों पर सवाल उठाती है, और यही वजह बनती है कि वो एक बार फिर अनुपमा के खिलाफ खड़ी नजर आती है। अनुपमा के लिए ये स्थिति बेहद दर्दनाक होती है। एक तरफ उसका दिल कहता है कि कीर्ति का सच सामने लाना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही बेटी का विरोध उसे अंदर से तोड़ देता है। फिर भी अनुपमा पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो ठान लेती है कि चाहे जो हो जाए, वो सही का साथ जरूर देगी। उसे अब साफ दिखाई देने लगता है कि कीर्ति का कड़वा सच सामने लाए बिना वो चैन से नहीं बैठ सकती। कपिल की चुप्पी, उसकी चोट और उसका डर, ये सब अनुपमा के लिए सबूत से कम नहीं होते। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला होता है। खबर मिलती है कि शो में बहुत जल्द एक पुराने किरदार की एंट्री होने वाली है। ये वही किरदार है जिसकी मौजूदगी कभी अनुपमा की जिंदगी में अहम रही थी। उसकी वापसी के साथ ही रिश्तों का पूरा समीकरण बदलने वाला है। पुराने जज्बात, अधूरे सवाल और दबे हुए सच फिर से सामने आने लगेंगे। यह एंट्री न सिर्फ अनुपमा के फैसलों को प्रभावित करेगी, बल्कि राही, कीर्ति और कपिल के रिश्तों पर भी गहरा असर डालेगी। अनुपमा अब पूरी तरह से कीर्ति को अपना टारगेट बना चुकी होती है। वो उसके झूठ को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगती है। जमीन आसमान एक कर देने की जिद में अनुपमा की पुरानी ताकत और आत्मविश्वास फिर से लौट आता है। उसे इस बात का डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे या कौन उसके खिलाफ जाएगा। उसके लिए इस वक्त सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, इंसाफ। वो कीर्ति का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेती है, बिना ये सोचे कि इसके नतीजे कितने भारी हो सकते हैं। कहानी के इस पहले हिस्से का अंत यही होता है, जहां अनुपमा एक बार फिर अपने उस रास्ते पर खड़ी है, जहां उसे सही और अपनों में से किसी एक को चुनना है।
राही का विरोध, कीर्ति का छुपा हुआ सच, कपिल की खामोशी और पुराने किरदार की वापसी, ये सब मिलकर आने वाले एपिसोड्स में एक बड़ा तूफान लाने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अनुपमा की ये लड़ाई उसे फिर से अकेला कर देगी या फिर सच की जीत होगी और रिश्तों को एक नई दिशा मिलेगी। अनुपमा की जिंदगी में मुश्किलें जैसे कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। पहले हिस्से में जहां उसने कीर्ति के दोहरे चेहरे को पहचानना शुरू किया था, वहीं अब कहानी और भी ज्यादा तीखे मोड़ पर पहुंचने वाली है। सवाल साफ है, आखिर क्यों कीर्ति अनुपमा के टारगेट पर आ जाएगी और कपिल को इंसाफ दिलाने के लिए अनुपमा कितनी बड़ी लड़ाई लड़ने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में यही सवाल सबसे बड़ा तूफान बनकर उभरने वाला है। खबरों की माने तो बहुत जल्द कोठारी परिवार के सामने कीर्ति का सच उजागर करने का फैसला अनुपमा कर लेगी। अब तक जो बातें वो सिर्फ महसूस कर रही थी, अब उन्हें खुलकर सामने रखने का वक्त आ चुका होगा। अनुपमा साफ साफ सबके सामने ये इल्जाम लगाएगी कि कीर्ति कपिल को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रही है। कपिल की खामोशी, उसका डर और उसकी चोटें, ये सब अनुपमा के लिए किसी सबूत से कम नहीं होंगी। वह यह भी कहेगी कि कपिल सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि उसे डराया गया है और उसे सच बोलने से रोका गया है। लेकिन अनुपमा का यह कदम कोठारी परिवार में भूचाल ला देगा। खासकर मोटी बा इस इल्जाम को सुनते ही आगबूला हो जाएंगी। उनके लिए कीर्ति घर की इज्जत है और अनुपमा का इस तरह खुलेआम आरोप लगाना उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। गुस्से में मोटी बा अनुपमा पर घर तोड़ने और झूठे इल्जाम लगाने का आरोप लगाएंगी। बात इतनी बढ़ जाएगी कि मोटी बा गुस्से में अनुपमा को कोठारी हाउस से बाहर निकालने का फरमान सुना देंगी। एक बार फिर अनुपमा खुद को उसी मोड़ पर खड़ा पाएगी जहां सच बोलने की कीमत उसे अपमान और अकेलेपन से चुकानी पड़ती है। घर से निकाले जाने का यह पल अनुपमा के लिए नया नहीं होगा, लेकिन इस बार यह उसे अंदर तक हिला देगा। जैसे ही वह कोठारी हाउस से बाहर कदम रखेगी, उसे राघव की याद आएगी। वही पुरानी कहानी, वही हालात, जहां एक कमजोर इंसान के साथ गलत हो रहा था और समाज, परिवार और रिश्ते सब चुप थे। वसुंधरा का यह रवैया, मोटी बा का गुस्सा और सबका आंख मूंद लेना अनुपमा को राघव वाले मामले की याद दिला देगा। यही यादें उसे और मजबूत बना देंगी। वह तय कर लेगी कि चाहे उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह कपिल को इंसाफ जरूर दिलवाएगी। इस फैसले के साथ ही अनुपमा एक बार फिर वसुंधरा और पराग के सामने खड़ी हो जाएगी। उसके लिए अब यह सिर्फ कीर्ति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह सही और गलत की लड़ाई बन जाती है। अनुपमा साफ कर देगी कि वह किसी भी हाल में अन्याय का साथ नहीं दे सकती, चाहे सामने पूरा परिवार ही क्यों न खड़ा हो। वह कपिल के साथ मजबूती से खड़ी रहने का फैसला लेगी और उसकी ढाल बन जाएगी। यही फैसला आगे चलकर रिश्तों में बड़ी दरार डालने वाला होगा। इस सबके बीच राही का गुस्सा भी फूट पड़ता है। राही को लगता है कि अनुपमा हर बार दूसरों की जिंदगी में दखल देकर अपने ही परिवार को मुश्किल में डाल देती है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अनुपमा कीर्ति और कपिल की जिंदगी में टांग अड़ा रही है। राही खुलकर अनुपमा पर भड़कती है और उसे खरी खोटी सुनाती है। वह कहती है कि हर बार माँ ही सही नहीं हो सकती और हर बार दूसरों के लिए लड़ते लड़ते वह अपने रिश्तों को खो देती है। माँ बेटी के बीच की यह तकरार और भी गहरी हो जाती है। अनुपमा के लिए यह सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है। एक तरफ कपिल का दर्द और उसकी बेबसी उसे चैन से बैठने नहीं देती, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही बेटी का विरोध उसे तोड़ देता है। लेकिन इसके बावजूद अनुपमा अपने फैसले से पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह राही को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब देखती है कि राही उसकी बात समझने को तैयार नहीं है, तो वह चुप रहना ही बेहतर समझती है। उसके लिए इस वक्त सबसे जरूरी है कपिल का साथ देना, चाहे इसके बदले उसे अपनी बेटी से दूरियां ही क्यों न झेलनी पड़े। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। शो में एक पुराने किरदार की वापसी की खबर सामने आती है, जो अनुपमा की जिंदगी में नई तबाही लेकर आने वाला है। जी हाँ, बहुत जल्द वसुंधरा की लाडली बेटी पंखुड़ी की एंट्री होने वाली है। पंखुड़ी की वापसी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। उसका अतीत, उसकी सोच और उसके इरादे, सब कुछ कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है। जहां एक तरफ कीर्ति पहले से ही अनुपमा के लिए मुसीबत बनी हुई है,
वहीं पंखुड़ी की एंट्री हालात को और जटिल कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या पंखुड़ी अपनी मां वसुंधरा और कीर्ति के साथ मिलकर अनुपमा के खिलाफ साजिश रचेगी, या फिर उसकी वापसी कुछ ऐसे सच सामने लाएगी जिससे पूरे खेल का रुख ही बदल जाएगा। अनुपमा के लिए यह वक्त आसान नहीं होगा। एक तरफ कोठारी परिवार का विरोध, दूसरी तरफ राही से बढ़ती दूरियां और ऊपर से पंखुड़ी की एंट्री, ये सब मिलकर उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। इस दूसरे हिस्से का अंत भी कई सवालों के साथ होता है। क्या अनुपमा कपिल को इंसाफ दिला पाएगी या फिर कीर्ति और पंखुड़ी मिलकर उसे पूरी तरह घेर लेंगी? क्या राही और अनुपमा के रिश्ते में आई दरार और गहरी होगी या वक्त के साथ सब संभल जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब मिलेंगे, जहां एक बार फिर अनुपमा सही के लिए अकेले खड़ी नजर आएगी, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके साथ कौन है और कौन नहीं।